हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज अंकल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। उसके लिए बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, बगल में उसको दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बिजनेस है वो है चना का बिजनेस, यानी भुजा का बिजनेस। भुजा आप समझ रहे हो, भुजा का बिजनेस आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो कि चना और मूंग का होता है कच्चा वाला, और एक होता है सूखा वाला भुजा भी होता है जो आप खाते हैं। मूढ़ी चना जो होता है भुजा हुआ, बादाम होता है उसका अलग। और दूसरा होता है जो कि हम बात करने वाले हैं खास करके चना और मूंग, जो फूला हुआ चना होता है उसके बारे में। देखिए इसकी प्राइस कितनी होती है चना का, 60 रुपये के जी या फिर 65 रुपये के जी होता है, या फिर 70 रुपये के जी मान के चलते होता है। लेकिन अगर इसका बिजनेस आप करते हैं या भुजा बेचते हैं, आप सोच रहे होंगे कि कितना कैसा बात कर रहे हैं। देखिए इसको पहले आप सही समझिए, बहुत ही हंसी भी आएगा और मजा भी आएगा। और इसमें ऐसा बिजनेस बात करेंगे 5 ऐसे जो कि आप शुरू कर सकते हैं, अच्छे खासे कमा सकते हैं। इसको छोटा मत समझिए, छोटा बिजनेस देखने में लग रहा है लेकिन इसको बड़ा आपको बनाएगा, धीरे धीरे आपको बड़ा ले जाएगा। देखिए 60 रुपए का यानी कि आता है चना, ठीक है, केजी होता है। इसको आप फुलाते हैं तो इतना देखने में लगता है और इतना हो भी जाता है। इसको अगर आप बेचेंगे यानी 10 का इतना मिलता है भुजा जो बनता है, उसके बाद इसको अगर आप बेचते हैं तो कम से कम 400 रुपये या फिर 300 रुपया कमा लेंगे। 400 450 रुपये कमाएंगे कम से कम, अगर आपके आइडिया के हिसाब से करता है। लेकिन इसलिए हम बताएं 300 या 400, यानी 60 का रुपये खरीदे तो उसको बना के बेचेंगे तो 350, 400, 500 तक भी आप उसको बेच लेंगे एक दिन के अंदर में। यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इसको अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होगा, चना लेना पड़ेगा, मूंग हो गया, उसके बाद होता है एक हो गया नींबू हो सकता है, उसके बाद मिर्ची और क्या कहते हैं प्याज, ये सब मिलाकर चना इसको बनाते हैं यानी भुजा बनाते हैं। और अच्छे खासे आप इसमें इनकम कर सकते हैं। यानी कि आप 400 भी रोज कमाते हैं, 500 भी कमाते हैं तो महीने का 15,000 रुपया होता है। यानी 500 से 1,000 में शुरू किए तो कितना कमाएंगे आप, वो भी ज़्यादा बोल रहे 500 हज़ार रुपये, यानी 60 रुपये का 65 रुपये का चना आता है। उसमें सब कुछ लेंगे तो 200-300 में शुरू हो जाएगा। तो इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो बहुत ही बिजनेस अच्छा चलने वाला है, अच्छा कर सकते हैं। गर्मी का दिनों भी आ रहा है और ठंडी के दिनों में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम कैसा भी हो लोग भुजा खाते ही हैं और अपने सेहत को भी अच्छे ध्यान रख पाएंगे आप भी और दूसरे को भी, यानी इस बिजनेस को करते हैं तो चलिए आप कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, अच्छे खासे आप इसमें कमा सकते हैं। तो अगली बिजनेस की बात करते हैं, और दूसरा बिजनेस है जो अगली बिजनेस है वो है सब्जी का बिजनेस। यानी सब्जी का बिजनेस भी अच्छे खासे आप कमा सकते हैं। सब्जी जो है कितना लाएंगे आप, 200 या 400 रुपये में या फिर 500 रुपये आप खरीद के लाएंगे। कहाँ से, तो मार्केट से लाएंगे, यानी जहाँ मंडी लगता है वहां से। और आप अपने गांव में बेच सकते हैं, या फिर शहर में रहते हैं तो शहर में आप बेच सकते हैं। गांव या शहर या फिर मार्केट जहाँ रहते हैं आप वहाँ बेच सकते हैं खुदरा में, यानी कि खुदरा में आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ से लाएंगे थोड़ा कम में, जो सामान आप वहाँ से लाएंगे 4 रुपये का केजी या फिर 10 का केजी वो आप बेचते हैं, 25 का 30 का बेचते हैं। तो आप इसमें भी अच्छे खासे इनकम कर लेते हैं। रोज का जो 500-600 रुपये आपको बचत होता है, यानी कि जो लगता है पूंजी उससे बचत होता है, 500-600 रोज का हुआ है। यानी कि अगर दूसरे के यहाँ आप काम करने आते हैं तो कितना रोज होता है, 300 का रोज होता है। वो भी बहुत ज़्यादा खटाता है, यानी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। किसी के यहाँ खेत में जाएंगे काम करने, या फिर किसी के यहाँ बिगाड़ी जाएंगे काम करने, किसी भी तरह के काम करने आते हैं लेबर कॉस्ट के थ्रू, तो कितना खटना पड़ता है। लेकिन आप इसमें 2 से 3 घंटा में इतना अच्छा कमा लेंगे, बेच देंगे इसको अगर आप इस पर ध्यान देंगे सही से। तो 500-600 रुपये इसमें आपको बचत हो जाता है और अच्छे खासे इसमें कर सकते हैं। आपके एरिया में अगर ऐसा है तो सब्जी का भी शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप जो बताएं पहले उसको भी भुजा वाला जो है उसको भी शुरू कर सकते हैं। 5 बताएंगे, उसमें से आप चुन लीजिए कि आखिर आपको करना क्या है। तो अंत तक देखिएगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हमको क्या करना है, उसमें से आप खुद चुन सकते हैं। आपको बेहतर जो लगे आप कीजिएगा। यानी कि जो सब्जी का बिजनेस बताया इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे गोभी होता है या फिर पालक हो गया या फिर किसी भी तरह का सब्जी है, भिंडी है, जो भी तरह का निकलता है, यानी हर मौसम में हर सब्जी होते हैं। तो इसमें से आप किसी को चुन लीजिए और मंडी से लाइए और खुदरा बेच दीजिए। यानी कि इसमें भी अच्छे खासे कमा लेंगे। 500-600 से कम में शुरू हो जाएगा और एक दिन का आप कमा लेंगे, उससे डबल लाएंगे कमा कर घर देंगे तो आपको खुद मजा आ जाएगा और अच्छे खासे आप इसमें इनकम कर लेंगे। तो इसको भी आप शुरू कर दीजिए, जितना हो जल्दी शुरू कर लीजिए। मौसम आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस लाइन में उतरना चाहते हैं, बाहर कमाना नहीं जाना चाहते हैं, अलग कमाना नहीं जाना चाहते हैं, तो आप शुरू कर दीजिए, घर से इस बिजनेस को शुरू कर दीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे खासे आप कमा लीजिएगा। चलिए अगले बिजनेस की बात करते हैं। वो तीसरा बिजनेस होने वाला है लड्डू का बिजनेस। लड्डू हो गया या फिर पेड़ा, यानी बेसन का जो लड्डू होता है उसको बेच सकते हैं बना करके, आप खुद घर में बना सकते हैं। कैसे बनाना वो भी आप सीख सकते हैं कि कैसे बनाना है। और उसके बाद होगा दूध का पेड़ा।
यानी कि इस तरह का बिजनेस अच्छा खासा चलता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, कैसे बेचेंगे, आप सोच रहे होंगे इसको बेचेंगे कहाँ कहाँ बेचेंगे, तो इसको भी आप अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे अच्छा से बनाएंगे तो इसको आप होलसेल में सेल कर सकते हैं, दुकानदार को आप दे सकते हैं, डिब्बा में पैक करके अच्छे से आप बेच सकते हैं। या फिर इसका बेचने का तरीका खुदरा विक्रेता, कहीं अगर आप बैठते हैं किसी और बिजनेस करते हैं तो वहां पर रख के इसको बेच सकते हैं। इस तरह का बिजनेस इसको आप कर सकते हैं। लड्डू का यानी कि मात्र कितना 100-200 में शुरू कर सकते हैं इसे। या फिर दूध का पेड़ा बनाएंगे, दूध और चीनी का होता है, तो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और ये भी अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस है। लोग जो बच्चे लोग होते हैं वो खासकर इसमें आते हैं और इसमें लुभाते हैं और खरीदते भी है, खाते भी है। उसमें खराबी करने वाला जैसे कोई चीज़ नहीं जो कि आपको बात सुनना पड़ेगा। और अच्छे खासे बेच के अच्छे खासे पैसे भी कमा लेंगे, यानी कम में बजट में आप अच्छे खासे इनकम इसमें कर सकते हैं। तो शुरू कर लीजिए जिससे कि आपको भी अच्छा हो और आप भी अच्छा कमा ले। यानी कि इसमें क्या है कि आप लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, इसमें कोई मतलब नहीं है, आप कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। पांचों का पांच बिजनेस ऐसा है कि लेडीज जेंट्स कुछ भी कोई भी तरह का लिंग हो आप कर सकते हैं। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, इसे कोई मतलब मायने नहीं रहता है बिजनेस में खास करके। तो आप इसको भी शुरू कर सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, जो चौथा बिजनेस है उसकी बात करते हैं। वो है केला का मार्केट, यानी केला का बिजनेस। आप क्या कर सकते हैं, ठीक से सुनिएगा। केला बिजनेस बहुत तरह का होता है, लेकिन इसमें आप जो बताएंगे वो बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। केला के क्या कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ बागान है केला का, ठीक है, वहां से आप खरीद लीजिए। यानी आप जो 100 से खरीदेंगे, पूरा जो टोटल खरीदेंगे, तो क्या उसमें कम समय आप खरीद सकते हैं। यानी कि इसमें आप 1000 प्लस 2000 तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि वहां से खरीदना है जो कच्चा केला होता है उसको, ठीक से सुनिएगा, कच्चा जो केला होता है उसको आप क्या खरीदना है, खेतों से खरीद के लाना है और मंडी में जाकर बेच देना है। वहां से आप 4 रुपये 5 रुपये जो घर होता है, यानी कि एक घर होता है, उसमें एक हत्था में आपको 4 से 5 रुपये बच जाएगा। सोचिए 4 से 5 रुपये एक हत्था में बचता है। एक घोड़ जो होता है पूरा जो होता है, उसमें आप कितने बचत करेंगे, उसमें आप अच्छे खासे बचत कर लेंगे और अच्छे खासे आप इसमें भी इनकम कर सकते हैं। जाकर के आप मंडी बेच सकते हैं और इसमें अच्छे खासे इनकम कमा लेंगे। उसके साथ ही जो केला आप 15 रुपये दर्जन या 20 रुपये दर्जन खरीदेंगे, उसके अलावा अगर पका के बेचते हैं तो 30-40 में बेच देते हैं, यानी कि उसमें तो और डबल इनकम कमाते हैं। लेकिन इसमें यही है कि थोड़ा कम बेच पाएंगे पकाने के बाद, लेकिन मंडी में जाएंगे तो आपको पास जितना भी घोड़ होगा, 5 घोड़ 6 घोड़ 7 घोड़ जो भी खरीद के लाए, उस एक ही साथ सेल कर देंगे। यानी आपके पास मंडी तो होगा ना, मंडी समझते हैं ना, जहाँ पर जो सब्जी का एक झुंड होता है, लेकिन जहाँ बेचा आता है, जो खेत से लाते हैं रखते हैं बेचते हैं। खुदरा विक्रेता अलग होता है और मंडी जो होता है एक अलग होता है। तो आप समझ रहे होंगे, हाँ परिभाषाएं बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। यानी जहाँ पे एक जगह बेचा आता है तो ठीक है, वहां पे आप जाकर इसको बेच सकते हैं, अच्छे खासे आप इसमें इनकम कर सकते हैं। आज जो लोग जो है अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप 1-2 घर लाइए और पकाए घर पे, कार्बेट ला कर जो भी तरह के पकाते हैं उसको पका करके आप सेल कर दीजिए, घूम करके बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। आप घर से शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। अगर आप करते तो अच्छे खासे कमाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ भटकना पड़ेगा भैया, पैसे के लत में अच्छे खासे जीने चाहिए। पैसा एक ऐसा चीज है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे खासे इनकम करके आप अपने डेवलप कर सकते हैं खुद को और अपने बाल बच्चों को भी। तो ऐसा भी अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। यानी कि बैठे बैठे रहने से अच्छा है कुछ करना, यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करो, जिससे कि आपका वृद्धि हो, आपका विकास हो और अच्छे से चल पाए। चलिए अब लास्ट हम 5वें बिजनेस की बात करते हैं। ये भी हंसने वाले बिजनेस है, लेकिन हंसिया नहीं, छोटा बिजनेस को मत मानिए। बड़ी कचरी समोसा लिट्टी, समझते हैं, समोसा लिट्टी जो बड़ी कचरी होता है उसका बिजनेस। आप मात्र 2000 से भी शुरू कर सकते हैं, घर से शुरू कर सकते हैं। आपके गांव वाले खुद खरीदने लगेंगे, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, कहीं एक होटल बना दीजिए कहीं पर, जहाँ पर सिर्फ इसी को बेच सकते हैं। नॉर्मल कहीं सा खड़ा कर दीजिए तो इसमें 4 से 5 खर्च हो जाएगा आगे चल के, और कुछ नहीं। यानी कि 3 से 4 खर्च होगा, फिर ये भी शुरू हो जाएगा। यानी कि चारों चीज बना सकते, बड़ी कचरी और लिट्टी समोसा का भी आप बेच सकते हैं। लिट्टी के साथ जो भी आपको चटनी देना है, किसी प्रकार की चीजें जो देना है, चटपटी चीजें आप दे करके लोगों को लुभा सकते हैं और बेच सकते हैं। इसमें भी अच्छी खासी आपको इनकम हो जाती है। इसमें तो यही है कि 500 नहीं आप 1000 कमाते हैं, यानी अच्छे खासी इनकम इसमें इनकम हो जाता है। एक बेसन जो होता है वो कितना होता है, मात्र यानी कि जो 5 रुपये 100 देता है, यानी कि हो गया 10 बाई 50, यानी कि 50 रुपये केजी होता है या 40 रुपये केजी। लेकिन आप इसमें 1 किलो का बनाते हैं तो कम से कम इसी में आप 200-300 कमा लेंगे सिर्फ बड़ी कचरी से। तो इसमें भी अच्छे खासे आप इनकम कर सकते हैं। इसको भी शुरू कर दीजिए। आपको जो इसमें से 5 में से जो आपको लगा वो शुरू कीजिए। यानी कि आप चुनिए कि अगर 5 में से क्या चुनना है। फिर से आप इसको वीडियो देख सकते हैं दोबारा रिपीट करके, कि एक एक बिजनेस को आप सही से समझ सके। यानी कि सही समझिए करना क्या है, एक एक बिजनेस को सही से समझ लीजिए, जो आपको अच्छा लगा वो शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा।
यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।